Are you learning English speaking? Then you must be familiar with advanced structures. Because these advanced structures help you to convey your messages effectively. Advanced structures help you to speak the sentences used in daily life. और मैं आपको कई एडवांस एडवांस स्ट्रक्चर सिखा दिया हूं. अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एडवांस स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आई बटन पर प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिए. और आगे भी बहुत सारे एडवांस स्ट्रक्चर की क्लासेस आती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए और इंग्लिश में फ्लुएंसी, मास्टरी, महारत हासिल कर सकते हैं आप इस इंग्लिश चैनल को ज्वाइन करके, क्योंकि यहां पर आपको संपूर्ण इंग्लिश इन अ वंडरफुल वे में सिखाई जाएगी. और चलते हैं अब आज के सेशन को शुरू करते हैं. आज के सेशन में हम सीखेंगे कुछ इस प्रकार के सेंटेंसेस, जैसे उससे बात करना बेकार है, अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है, अब रोने से कोई मतलब नहीं है, मौसम के बारे में चिंता करना बेकार है. ऐसे न जाने कितने प्रकार के सेंटेंसेस आप अपनी डेली लाइफ में बोला करते हो, है ना? बोलते हो, बहुत सारे सेंटेंस बोला करते हो. जब कोई ऐसी चीज हो जाए जिसके बारे में सोचना करना कुछ भी कोई मतलब ना हो, कोई फायदा ना हो, तो हम ऐसे सेंटेंसेस का यूज करते हैं हिंदी में. और अंग्रेजी में जब हम इन्हें कहना हो तो हम किस स्ट्रक्चर का यूज करेंगे? तो आपको याद रखना है, सबसे पहले इस तरह के सेंटेंस को यूज करने के लिए आप बोलोगे इट इज. किसका यूज करोगे? इट इज का यूज करोगे. और उसके बाद आपको क्या करना है? नो लगाना है और फिर लिखना है यूज. इट इज नो यूज. और अब आप वर्ब की फोर्थ फॉर्म लिखोगे और उसके बाद फिर जो भी चीजें होंगी उनको लिखा जाएगा. स्ट्रक्चर तैयार है. अब इस स्ट्रक्चर पे हम यहां पे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं और समझते हैं. जैसे उससे बात करना बेकार है, क्या बोलेंगे? इट इज नो यूज. इट इज नो यूज. क्या? बात करना. बात करना यानी वर्ब लिखेंगे ना, बात करना. बात करना का क्या होगा? टाक. और फोर फॉर्म लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉकिंग. इट इज नो यूज टॉकिंग. और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? उससे, टू हिम. अब वहां जाने से कोई फायदा नहीं है. अब आप मेरे साथ साथ बोलते हुए चलो, क्या बोलोगे? इट इज नो यूज. वर्ब लिखोगे क्या? जाना. जाने का मतलब क्या होगा? गो. और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी गोइंग. इट इज नो यूज गोइंग वहां, यानी देयर. और अब मतलब नाउ. इट इज नो यूज गोइंग देयर नाउ. अब रोने से कोई मतलब नहीं है, क्या बोलोगे? इट इज नो यूज. वर्ब लिखोगे क्या है? रोना. रोना का वीप, फोर्थ फॉर्म हो जाएगा वीपिंग. इट इज नो यूज वीपिंग. अब मतलब नाउ. इट इज नो यूज वीपिंग नाउ. मौसम के बारे में चिंता करना बेकार है, क्या बोलोगे? इट इज नो यूज. इट इज नो यूज. चिंता करना यानी वरीइंग. मौसम के बारे में अबाउट द वेदर. इट इज नो यूज वरीइंग अबाउट द वेदर. तो इस तरह के न जाने कितने सेंटेंसेस आप अपने डेली लाइफ में बोला करते हो, और आप इस स्ट्रक्चर का यूज करके, किसका? इट इज नो यूज प्लस वर्ब फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड. किसका यूज करना है? इट इज नो यूज. इट इज नो यूज मतलब कोई चीज करना बेकार है, कोई चीज करने का कोई मतलब नहीं है, कोई चीज करने का कोई फायदा नहीं है, इस अर्थ में यूज करोगे इट इज नो यूज का. आई होप कि आपको ये स्ट्रक्चर बिल्कुल समझ में आया होगा. तो अब वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत आवश्यक है. अगर अभी तक सब्सक्राइब की बटन रेड है तो ये बहुत गलत बात है. और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय.